अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 211th एपिसोड में हम बात करेंगे 16 और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, 211 एपिसोड हो चुके हैं और बहुत से, मुझे तो लगता है हजारों वर्ड्स आप सीख चुके हैं और अब हम सीख भी रहे हैं आगे। तो मुझे तो काफी खुशी होती है कि इतने वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी सीख रहे हैं और आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो चलिए ये वर्ड्स आज हम 16 और सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल बटन भी हिट कीजिए ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 211th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि आज भी important words की बात करेंगे, तो जल्दी से बात करते हैं पहले वर्ड की। तो जो पहला वर्ड है वो काफी अटपटा ही है। इसको कहते हैं हम एल डेस्को। एल डेस्को, जी हाँ दोस्तों, ये एक वर्ड है एल डेस्को। एल मतलब ए और एल कैपिटल में, फिर अलग से डेस्को, DESKO, डेस्को, एल डेस्को। तो एल डेस्को का मतलब होता है विद रेफरेंस टू द कंजम्पशन ऑफ फूड, मतलब खाने से रिलेटेड ये एक वर्ड है जिसका मतलब अक्सर जो होता है वो होता है व्हाइल वर्किंग एट वंस डेस्क इन एन ऑफिस। जी हाँ, जब ऑफिस में आप अपनी टेबल पे जहाँ काम करते हैं वहां पे जब आप खाना खाते हैं तो उसे हम कहते हैं एल डेस्को। ठीक है, एल डेस्को, DESKO डेस्को, एल डेस्को। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, 70% ऑफ पीपल ईट देयर लंच एल डेस्को, मतलब 70% जो लोग हैं वो ऑफिस में ही खाना खाते हैं। तो ऑफिस में ही खाना खाते हैं तो इसको हमने क्या कह दिया, एल डेस्को, यानी कि काम के जहाँ पे काम करते हैं वहां की जगह। ठीक है, काम करने वाली जगह पे वो खाना खाते हैं, तो एल डेस्को। क्लियर? कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज नोएटिक। नोएटिक, NOETIC, नोएटिक। नोएटिक यानी कि रिलेटिंग टू मेंटल एक्टिविटी और द इंटेलेक्ट। जी हाँ, दिमागी जो एक्टिविटी होती है या फिर जो समझ होती है, एक्टिविटी होना या फिर इंटेलेक्ट होना, समझदारी होना, दिमागी समझदारी, तो उसे हम क्या कहते थे, नोएटिक। NOETIC, नोएटिक यानी कि दिमाग से रिलेटेड। ठीक है, तो दिमाग से रिलेटेड नोएटिक। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ईच इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस द फॉल ऑफ हिज और हर ओन न्यूएटिक फैकल्टी, मतलब कभी ना कभी हर किसी की जिंदगी में वो ऐसा फील करता है जैसे कि उनकी जो दिमागी इंटेलिजेंस है वो कम हो रही है, वो ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से नहीं सोच पा रहे हैं। तो कभी ना कभी हमें भी लगता है कि जितने हम प्रोडक्टिव तो उतने नहीं है आज, या किसी मोमेंट पे या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है, तो एट दैट टाइम योर नोएटिक फैकल्टी फॉल्स। ठीक है, क्लियर? नोएटिक यानी कि दिमागी। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो थर्ड वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो थोड़ा सा अटपट है, तो जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अटपटी लग सकती है आपको। कॉडोवम्पल। कॉडोवम्पल, जी हाँ दोस्तों, कॉडोवम्पल, CODDIWOMPLE, कॉडोवम्पल। कॉडोवम्पल, CODDIWOMPLE, कॉडोवम्पल। कॉडोवम्पल यानी कि टू ट्रेवल इन अ पर्पसफुल, मतलब पर्पसफुल वे में, मैनर में ट्रेवल करना टूवर्ड्स अ वेग डेस्टिनेशन, मतलब पर्पसफुल वे में कि किसी पर्पस को लेके दिमाग में आप ट्रेवल कर रहे हैं पर जो डेस्टिनेशन है वो वेग है, वो क्लियर नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉडोवम्पल। जैसे
आई एम इन द मूड टू कोडवम्पल, आई विल बी बैक। मतलब कि मुझे पता है कि मुझे फ्रेश होना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ घूम के आया, हालांकि कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर मुझे पता है घूम के मेरा पर्पस क्या है कि मैं थोड़ा सा घूम के फ्रेश हो जाऊंगा। सो आई एम इन द मूड टू कोडवम्पल एंड देन आई विल बी बैक। मतलब मैं घूम फिर के आया, यहाँ वहां कहीं भी जाके आ रहे हो आप, क्योंकि आपको फ्रेश होगा, पर आपकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि अच्छा आपने कहा कि मैं XYZ जाके आया या ABC जाके आया, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पर जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो सिर्फ एक कोई पर्पस है, जैसे पर्पस है कि थोड़ा फ्रेश कर ले अपने आप को, या थोड़ा सी मोटिवेशन ले नेचर से। तो जैसे हॉलीडेज पे 3 दिन चले गए, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस ऐसे ट्रेवल करके आ गए, तो कोडवम्पल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि कभी कभी यूज होता है, लोग यूज करते हैं, तो पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या है। तो कोडवम्पल यानी कि टू ट्रेवल इन अ पर्पसफुल मैनर टुवर्ड्स अ वेग डेस्टिनेशन। तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है हिप्नोपीडिया। हिप्नोपीडिया, HYPNOPEDIA, हिप्नोपीडिया, HYPNOPEDIA, हिप्नोपीडिया। यानी कि दोस्तों टीचिंग ड्यूरिंग स्लीप। जी हाँ, सोते समय जब पढ़ाया जाए, किसी को समझाया जाए, लर्न करवाया जाए, तो उसे हम कहते हैं हिप्नोपीडिया। एज बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग्स टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज टू समवन हु इज asleep। जी अक्सर आपको ये सुन के थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि जब एक नई भाषा सीखनी होती है लोगों ने, तो कई बार उन्हें जो ये नई भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है, वो कैसे पढ़ाई जाती है। जब वो सोए होते हैं तो उनके आसपास रिकॉर्डिंग चला दी जाती है, तो उससे क्या होता है, वो लैंग्वेज सीखने लगता है। तो उसे हम कहते हैं हिप्नोपीडिया। यानी कि सोते वक्त आपको कुछ पढ़ाया जाए तो उसे हम कहते हैं हिप्नोपीडिया। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो कह सकते हैं, जैसे वैसे तो सिंपल सी बात है कि जैसे he learned a lot of phrases and words of this new language through हिप्नोपीडिया। कि मतलब इस लैंग्वेज के ज्यादातर जो वर्ड्स और फ्रेजेस उसने सीखे शुरू में, वो हिप्नोपीडिया की वजह से सीखी। यानी कि जब सोता होता था तो उसके जो भी सिखाता था उसे, तो वो रिकॉर्डिंग चला देते थे, तो उसके दिमाग में वो बैठ जाते थे। तो दोस्तों ये मजाक नहीं है, असली में ऐसा होता है। तो हिप्नोपीडिया यानी कि टीचिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एल डेस्को। एल डेस्को, ALL अलग से डेस्को, DESKO, डेस्को, एल डेस्को, यानी कि विद रेफरेंस टू द कंजम्पशन ऑफ फूड। खाना खाने से रिलेटेड ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है वाइल वर्किंग, ईटिंग फूड वाइल वर्किंग एट वंस डेस्क इन एन ऑफिस। ये ऑफिस में जब अपने टेबल पे या काम करने की जगह पे आप खाना खा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एल डेस्को। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, 70% ऑफ पीपल ईट देयर लंच एट एल डेस्को। मतलब 70% जो लोग हैं वो अपना खाना ऑफिस में खाते हैं। सो एल डेस्को, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो सेकंड वर्ड था शाम का, वो तो नोएटिक, NOETIC, नोएटिक, यानी कि रिलेट। इसे हम, जैसे मैंने मतलब तो बताया था आपको, रिलेटिंग टू मेंटल एक्टिविटी और द इंटेलेक्ट। मतलब दिमागी जो एक्टिविटी है या फिर जो समझ है, उससे रिलेटेड, जो दिमाग से रिलेटेड होता है, तो उससे हम कहते हैं नोएटिक। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया था, ईच इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस द फॉल ऑफ हिज और हर नोएटिक फैकल्टी। मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई समय ऐसा होता है जब आप या कोई और, हर कोई व्यक्ति अपनी दिमागी जो शक्ति है, जो प्रोडक्टिविटी, उसे कम सोचता है। उसे लगता है कि कम हो रही है अभी, मतलब ज्यादा मैं नहीं सोच पा रहा, नहीं अच्छे से समझ से नहीं कर पा रहा। सो दे फील अ फॉल इन देयर और हिज और हर नोएटिक फैकल्टी। नोएटिक, ठीक है, दिमागी। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कोडवम्पल। कोडवम्पल, जी हाँ दोस्तों, अटपटा वर्ड था, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है, पर कोडवम्पल, CODDIWOMPLE, कोडवम्पल जी, यानी कि जिसका मतलब मैंने बताया था, टू ट्रेवल इन अ पर्पसफुल मैनर टुवर्ड्स अ वेग डेस्टिनेशन। पर्पसफुल मैनर में जब आप ट्रेवल करते हैं, वो भी एक, हालांकि आप ट्रेवल कर रहे हैं पर्पस लेके दिमाग में, पर जो डेस्टिनेशन है वो वेग है, क्लियर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कोडवम्पल। जैसे आई एम इन द मूड टू कोडवम्पल, आई विल बी बैक। मतलब मैं अभी, मेरा मूड है कि मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ यहाँ ट्रेवल करके। हालांकि कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं ताजमहल जा रहा हूँ या फिर मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं बस ट्रेवल करके आऊंगा, कुछ दिनों में आता हूँ। ठीक है, तो ट्रेवल करके यहाँ हमारी थोड़ी सी फ्रेशनेस लेके, कोडवम्पल। ठीक है, यानी कि कोई डेस्टिनेशन नहीं है, पर जो ट्रेवल है वो पर्पसफुल है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो था हिप्नोपीडिया।
हिप्नोपीडिया, HYPNOPEDIA, हिप्नोपीडिया। यानी कि हिप्नोपीडिया का मतलब मैंने आपको बताया था, टीचिंग ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय जब पढ़ाया जाए, एज बाय यूजिंग रिकॉर्डिंग्स टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज, तो उसे हम कह देते हैं हिप्नोपीडिया। सोते वक्त जब कुछ चीज सिखाई जाती है तो उसे हम हिप्नोपीडिया कहते हैं। जैसे ही लर्नड मैक्सिमम वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ दिस न्यू फॉरेन लैंग्वेज या न्यू लैंग्वेज थ्रू हिप्नोपीडिया। मतलब सोते सोते उसकी रिकॉर्डिंग चला देते थे और उसको काफी कुछ वैसे ही लर्न हो गया। ठीक है, हिप्नोपीडिया क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था
समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषाम ऋत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 211th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए 16 important words की बात चल रही है। 4 words की हम बात कर चुके हैं तो अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है राइंट। राइंट, RIANT, राइंट। राइंट यानी कि शोइंग और फीलिंग मर्थ और प्लेजर और हैप्पीनेस, मतलब खुशी दिखाना या फील करना, बहुत खुशी, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से भी खुश होना, बस ऊपर से नहीं, ऊपर से भी हंस रहे हैं आप, शक्ल बिल्कुल चमक रही है खुशी से आप, तो वो हो जाता है राइंट। जैसे दीज आर राइंट चिल्ड्रन, मतलब बच्चे जैसे खेल रहे हैं ग्राउंड में, छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर की, तो दीज आर राइंट चिल्ड्रन। राइंट यानी कि शोइंग एंड फीलिंग मर्थ एंड प्लेजर एंड हैप्पीनेस, ठीक है, राइंट, क्लियर। तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज रेवरी। रेवरी, REVERIE, रेवरी, REVERIE, रेवरी यानी कि दोस्तों ये होता है एब्सेंट माइंडेडनेस या फिर एब्सेंट माइंडेड ड्रीमिंग वाइल अवेक। जी हाँ, जब आप उठे हुए हैं, जागे हुए हैं, बिल्कुल आप दिन है जागे हुए हैं पर फिर भी आप किसी ख्यालों में खोए हुए हैं, ड्रीम्स में खोए हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवरी। REVERIE, रेवरी। यस, जैसे एग्जांपल देती हूँ, अ नॉक ऑन द डोर ब्रोक हर रेवरी, मतलब वो कुछ ख्यालों में खोई हुई थी और इतने में दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, यानी कि ठक ठक की, और उसकी जो वो ड्रीम थी जिसमें वो खोई हुई थी वो एकदम से टूट गई और वो जाग गई, ठीक है, मतलब जागी तो वो फिर भी हुई थी पर जैसे होता नहीं खुली आंखों से बंदा ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है, तो रेवरी। आई होप यू गॉट द सेंस। कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो अभी के लिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्लाउट। फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट यानी कि दोस्तों ट्रीट विद कंटेम्पचुअस डिसरिगार्ड, मतलब जानबूझ के आप किसी चीज डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो होना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट। चाहे वो किसी रूल्स को तोड़ना हो या किसी की रिस्पेक्ट ना करना हो तो वो हो जाता है फ्लाउट। जैसे यू कैन नॉट जस्ट फ्लाउट द रूल्स, मतलब जैसे किसी ने स्कूल की घंटी, जैसे होता है ना घंटी बजा के वो स्कूल की छुट्टी कर दी, जैसे बच्चे शरारती होते हैं ना, तो किसी ने छुट्टी कर दी और वो फिर निकल गए स्कूल से बाहर, तो रूल्स तोड़ दिए उन्होंने बिल्कुल, तो यू मतलब डिसरिगार्ड किया, तो यू कांट फ्लाउट द रूल्स। फ्लाउट यानी कि बिल्कुल डिसरिगार्ड करना, जैसे होता है ना कंटेम्पचुअस वे में जानबूझ के आप किसी चीज का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रूल्स को तोड़ रहे हैं, तो वो फ्लाउट, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 8th वर्ड है इस शाम का वो है मीम,
MEME मीम। जी हाँ दोस्तों, मीम आजकल हर किसी एक्टर पे, एक्ट्रेस पे कोई घटना होती है, कोई सिचुएशन होती है, कोई भी चीज होती है, हर चीज पे मीम बना होता है आजकल। तो ये होता है अ कल्चरल यूनिट या आइडिया या वैल्यू, या हो सकता है पैटर्न या बिहेवियर, कुछ भी दैट इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय नॉन जेनेटिक मीन्स, या फिर मतलब किसी भी तरीके से, जैसे किसी ने कुछ ऐसी बना के आगे शेयर किया, वो आगे से आगे शेयर हो गया और आगे से पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे अभी एक आपने शायद, अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते तो एक मीम था जिसमें था कि पार्टी हो रही है, ठीक है, तो वो एक मीम था कि ये मैं हूँ, ये मेरा ये है एंड पार्टी हो रही है, तो वो भी काइंड ऑफ एक मीम था। तो वो फिर बिल्कुल इतना ट्रेंडिंग हो गया, सभी वो करने लगे, तो वो मीम, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच रही है चीज, तो मीम, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आप ये आसानी के लिए जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, जो 5th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था राइंट, RIANT, राइंट। राइंट का मतलब मैंने आपको बताया था, शोइंग और फीलिंग, मर्क और प्लेजर और हैप्पीनेस, यानी कि एक बहुत ज्यादा खुशी दिखाना, बहुत प्लेजर दिखाना, तो वो मतलब एक अंदर से खुशी होना, ठीक है, तो वो खुशी दिख भी रही है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राइंट। जैसे दीज आर राइंट चिल्ड्रन, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, तो वो बिल्कुल राइंट है, यानी कि वो बिल्कुल खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, खुशी से मतलब चहचहा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेवरी, REVERIE, रेवरी, REVERIE, रेवरी, यानी कि दोस्तों एब्सेंट माइंडेड ड्रीमिंग वाइल अवेक, जब आप उठे हुए हो और फिर भी एब्सेंट माइंडेडनेस हो, एब्सेंट माइंडेड, आप कुछ ख्यालों में खोए हुए, उठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या खाना बना रहे हैं, घूम रहे हैं, या वैसे सैर कर रहे हैं, पर फिर भी ख्यालों में खोए हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं रेवरी। जैसे अ नॉक ऑन द डोर ब्रोक हर रेवरी, मतलब वो जो ख्यालों में खोई हुई थी, जब दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आई तो वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर निकल आई, सो इट ब्रोक हर रेवरी, क्लियर। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट, यानी कि ट्रीट विद कंटेम्पचुअस डिसरिगार्ड, ठीक है, यानी कि आप जानबूझ के किसी चीज का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो फ्लाउट हो जाता है। जैसे यू कैन नॉट जस्ट फ्लाउट द रूल्स, मतलब तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते, सो यू कैन नॉट जस्ट फ्लाउट द रूल्स। जैसे सपोज किसी ने घंटी बजा दी, बच्चे ने, शरारती बच्चे ने स्कूल में घंटी बजा दी कि छुट्टी हो गई, तो छुट्टी की बेल 20 मिनट पहले ही बजा दी और सभी बच्चे निकल गए, तो वो रूल तोड़ दिया उसने, ही फ्लाउट द रूल्स, क्लियर, ही फ्लाउट्स द रूल्स, मतलब कोई अक्सर रूल्स तोड़ देता है तो ही फ्लाउट्स द रूल्स, क्लियर। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मीम, MEME, मीम। मीम यानी कि मैंने आपको बताया था अ कल्चरल यूनिट या एन आइडिया, वैल्यू और पैटर्न या फिर बिहेवियर दैट इज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय नॉन जेनेटिक मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक पहुंच रही है चीज, कोई आइडिया कंसेप्ट को तोड़ मोड़ के कोई नया आइडिया निकाल के यहाँ पहुंचाया हुआ है, तो चाहे वो बेसिक, चाहे वो रैशनल हो ना हो, दैट डजंट मैटर, तो वो बस वो ट्रेंड हो रहा है और यहाँ जा रहे हैं, तो वो मीम, MEME मीम। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, जैसे अभी अगर आप सोशल मीडिया काफी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि सभी लोग एक किसी ने मीम बनाया था, ये मैं हूँ, ये मेरा ये है और ये पार्टी हो रही है, तो ये सभी लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी ट्रेंड हो रहा है, सभी बना रहे हैं अपना, तो वो एक मीम है, ठीक है, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट रह गए तो यू कैन ऑलवेज रीच मी। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी। मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। मैं सरफिरा मुसाफिर हवाओं पे चलूं, यारों का मैं यार हूँ, हंस के सबसे मिलूं, इन खाली खाली जेबों में इरादे बेहिसाब है।
छोटी आंखों में बड़े बड़े से ख्वाब है। सजा दे मेरी राहें तू, खोल दे अपनी बाहें तू। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। दिल की सुनी है मैंने तो दिल की ही मैं सुनूंगा। पागल सा ही जिया मैं, पागल सा ही मैं जीऊंगा। मुझे क्या जीत हार से, मुझे है प्यार प्यार से। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। उठा दो आसमानों को, उठा दो और भी ऊंचा। मैं अपने पंख को खोलूं, मजा तो आए उड़ने का। मुझ में हौसला भरा, मुझे तू आज़मा जरा। आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं जिंदगी, आ रहा हूँ मैं, कर ले आ मुझसे दोस्ती जिंदगी। आ रहा हूँ मैं। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 211th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो अभी तक हम बात कर चुके हैं 8 वर्ड्स की और अब बात करना बाकी है 8 वर्ड्स की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9वें वर्ड की तरफ। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है एब इनिशियो। जी हाँ दोस्तों, एब इनिशियो, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। ए बी एब अलग से, फिर इनिशियो INITIO इनिशियो। एब इनिशियो यानी कि एट द बिगिनिंग, शुरू में, ठीक है, कोई चीज शुरू में, तो उससे आप कहते हैं एब इनिशियो। जैसे द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो, मतलब शुरू में ही जो
ये लीगल डॉक्यूमेंट है या जो भी है एग्रीमेंट है वो शुरू में ही वॉइड घोषित कर देना चाहिए। तो घोषित यानी कि वॉइड यानी कि मतलब जो कि वैलिड नहीं है, जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वॉइड या फिर शुड बी डिक्लेयर्ड कैंसल्ड, ठीक है। जैसे द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड कैंसल्ड एब इनिशियो यानी कि इन द बिगनिंग, शुरू में बता देना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट है कैंसिल कर दिया गया है। सो एब इनिशियो यानी कि शुरू में, इन द बिगनिंग, ठीक है, एब इनिशियो। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्नगरी। स्नगरी, जी हाँ, जो 10वां वर्ड है शाम का वो है स्नगरी, SNUGGERY, स्नगरी। स्नगरी यानी कि अ कोजी और कंफर्टेबल प्लेस, स्पेशली समवन्स प्राइवेट रूम और डेन, मतलब किसी का प्राइवेट रूम है, डेन है या छोटी सी हट या झोंपड़ी बना रखी है, तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल जगह है उनके लिए, कोजी जगह है उनके लिए, तो वो उसे हम कह सकते हैं स्नगरी। जैसे these days he is resting at snuggery in the hills, मतलब किसने हिल्स में एक रूम डाला हुआ है तो वहां पे आजकल वो थोड़ा रेस्ट करने वहां गया हुआ है, तो उस रूम में वो रेस्ट कर रहा है, तो वो कोजी है, कंफर्टेबल है, काफी रूम अच्छा है, तो स्नगरी, ठीक है। गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए अभी के लिए जो 11th वर्ड है दोस्तों वो है थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड। तो ये जो वर्ड है दोस्तों ये है ग्रेफोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ड ग्रेफोमेनिया, GRAPHOMANIA, ग्रेफोमेनिया। आई रिपीट, GRAPHOMANIA, ग्रेफोमेनिया यानी कि एन ऑब्सेसिव इम्पल्स इन राइट, मतलब एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होना, इम्पल्स होना कि एकदम से बस लिखूं, मैं कुछ लिखूं, तो किसी को हो कि मैं हर वक्त लिखता रहूं, कुछ तो लिखूं तो लिखूं बस, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, ग्रेफोमेनिया, ठीक है। जैसे he had ग्रेफोमेनिया एंड एज अ रिजल्ट he wrote thousands of books, मतलब उसे था हर वक्त कि कुछ लिखूं, एकदम से उसको खाना खा रहा हो एकदम से लगता नहीं मैं कुछ लिखूं, तो वो लिखने लग जाता था, तो ग्रेफोमेनिया। तो ये एक तरीके की कंडीशन है कि मतलब किसी व्यक्ति को हर वक्त कुछ लिखने को मन करता रहे, हर वक्त कभी भी एकदम से वॉशरूम गया, एकदम से बाहर आया, हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है, और तभी उसको याद है कि नहीं मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो लिखने लग गया, तो ग्रेफोमेनिया, ठीक है, ग्रेफोमेनिया। गॉट इट? इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड एंड पीपल आर यूजिंग इट, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इट। तो ग्रेफोमेनिया के बाद अब हम बात करते हैं 12th वर्ड की। तो जो 12वां वर्ड है दोस्तों शाम का वो है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, जी हाँ दोस्तों, NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है दोस्तों मोर्बिड फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस, अंधेरे से या रात से डर हो किसी को, बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा डर हो, बुरा तरीके का डर हो, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नाइक्टोफोबिया, ठीक है, नाइक्टोफोबिया। जैसे he never stays alone at night as he has नेक्टोफोबिया, मतलब वो कभी भी घर पे रात को अकेला नहीं रहता क्योंकि उसे नेक्टोफोबिया की, उसे बहुत डर लगता है रात से, अंधेरे से, सो नेक्टोफोबिया। क्लियर? गॉट इट? तो नेक्टोफोबिया मतलब अ मॉर्बिड फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेंगे हम। तो जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था एब इनिशियो। जी हाँ दोस्तों, वर्ड बिल्कुल एब इनिशियो जो है अलग अलग है, AB एब, अलग से इनिशियो, INITIO इनिशियो। एब इनिशियो यानी कि एट द बिगिनिंग, शुरू में ही, तो शुरू में ही को हम कह सकते हैं एब इनिशियो। जैसे द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड कैंसल्ड एब इनिशियो, मतलब एग्रीमेंट शुरू में ही बता देना है कि वो कैंसिल हो चुका है, तो शुरू में ही शुड बी डिक्लेयर्ड कैंसल्ड एब इनिशियो। इन द बिगिनिंग की जगह आपने क्या बोला, एब इनिशियो, यानी कि इन द बिगिनिंग। सो इफ एनीबडी इज यूजिंग दिस वर्ड दैट यू नो दिस शुड बी कैंसल्ड या दिस एग्रीमेंट शुड बी कैंसल्ड एब इनिशियो, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं दिस शुड बी कैंसल्ड इन द बिगिनिंग, ठीक है, क्लियर। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्नगरी, SNUGGERY, स्नगरी, यानी कि दोस्तों अ कोजी और कंफर्टेबल प्लेस, स्पेशली समवन्स प्राइवेट रूम और डेन, किसी का रूम या छोटी सी जगह है रहने की पर्सनल, जहाँ पे वो कोजी या कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उससे हम कहते थे स्नगरी। जैसे these days he is resting in snuggery at hills, at snuggery in hills, in the hills, मतलब these days he is resting at snuggery, मतलब उसका एक कोई छोटा सा घर है, छोटा सा रूम है जो उसको कंफर्टिंग लगता है, कोजी लगता है, तो उस रूम को, उस चीज को जहाँ पे भी वो रह रहा है उससे हम स्नगरी कह रहे हैं, इन द हिल्स। तो आजकल वो
पहाड़ों में एक उसका छोटा सा रूम है कोजी, उसमें वो रेस्ट कर रहा है, सो स्नगरी। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ग्रेफोमेनिया। ग्रेफोमेनिया, GRAPHOMANIA, ग्रेफोमेनिया। आई रिपीट, GRAPHOMANIA, ग्रेफोमेनिया, यानी कि मैंने आपको बताया था एन ऑब्सेसिव इम्पल्स टू राइट। जी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, इम्पल्स होती है और वक्त कि मैं कुछ लिखूं लिखता रहूं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेफोमेनिया। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, he had ग्रेफोमेनिया एंड एज अ रिजल्ट he wrote thousands of books। मतलब उसे ग्रेफोमेनिया था, हर वक्त उसका मन करता था कुछ लिखूं, या फिर कुछ करते हो, किससे बात करते हो, उसे एकदम से इम्पल्स होती है कि नहीं मुझे कुछ लिखना है, तो वो लिखने लग जाता था। तो उसका रिजल्ट है कि उसने thousands of books लिखी। सो ग्रेफोमेनिया। क्लियर, गॉट द सेंस। अगर कोई कहे कि I feel I think I have some sort of ग्रेफोमेनिया, that means he is trying to say that every time or all the time he is feeling like writing something। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए, इसी के साथ जो 12th वर्ड था इस शाम का, वो था निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया दोस्तों मैंने आपको मतलब बताया था, अ मोर्बिड फियर ऑफ नाइट और डार्कनेस। जब आपको बहुत ज्यादा डर हो, बहुत ज्यादा अंधेरे से या रात से डर लगता हो, तो उसे हम कहते हैं निक्टोफोबिया। NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। जिसे he never stays alone at night as he has निक्टोफोबिया। वो कभी भी रात को अकेला नहीं रहता क्योंकि उसको रात से और अंधेरे से बहुत डर लगता है। सो ही नेवर स्टेज अलोन एट नाइट एज ही हैज निक्टोफोबिया। क्लियर, गॉट इट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ ब्रेक छोटी सी, पर ब्रेक के तुरंत उस पर आऊंगी क्योंकि अभी भी बात करना बाकी है 4 वर्ड्स के बारे में। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। शक ने सबको जकड़ा है, सच ने सबको पकड़ा है, बचना सबका मुश्किल है, सबका सबसे लफड़ा है। हवा में सबको ट्यून दिखे, सीने पे ना खून दिखे, दिन में सबको मुंह न दिखे, जब अंधे को भी खून दिखे। अंधा बोले मैंने देखा, अंधे की ना सुन। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे अंधाधुन, बाजे रे अंधाधुन, बाजे रे अंधाधुन, बाजे रे अंधाधुन। इसकी किस्मत लिखनी है जल्दी से तू चौकला, लिखे मिटा दूंगा और तू पाएगा रोकना। इसका अब खून चूसना है जल्दी से चौकला, सिस्टम का न डर है क्योंकि सिस्टम पूरा खोखला। आंखों पे पट्टी धूल और मट्टी, कोई ना भौंकेगा, मैंने डाल दी सबको हड्डी। रूम में कर लो खून, अरे कानून को कौन बताएगा, कानून के पास जो जाएगा वो अंधा होके आएगा। बाजे रे अंधाधुन, बाजे रे अंधाधुन, बाजे रे अंधाधुन। लुक्का छुपी आंख में चोली खेले ऐसा होना है, गोल गोल दुनिया है, छुपने का ना कोई कोना है। आंख मीच कर दूध पिए बिल्ली समझे सब अंधे हैं, दुनिया देख के हंसती है, सब जाने गंदे धंधे हैं। मंद
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 211th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए 16 वर्ड की बात हो रही है और 12 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, तो अब बात करेंगे 13th वर्ड की। तो जो 13वां वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है पोलेमिसिस्ट। पोलेमिसिस्ट, जी हाँ दोस्तों, POLEMICIST, पोलेमिसिस्ट। पोलेमिसिस्ट, POLEMICIST, पोलेमिसिस्ट यानी कि अ राइटर हु आर्ग्यूज इन ऑपोजिशन टू अदर्स, स्पेशली इन थियोलॉजी। मतलब वैसे तो चलो कोई भी राइटर जो लिखित में, जी हाँ लिखित में जो आर्ग्यू करे किसी के अगेंस्ट, ऑपोजिशन के अगेंस्ट आर्ग्यू करे बिना डरे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलेमिसिस्ट। POLEMICIST, पोलेमिसिस्ट यानी कि राइटर हु आर्ग्यूज इन ऑपोजिशन टू अदर्स। जैसे इफ यू आर अ पोलेमिसिस्ट यू डू नॉट फील अफ्रेड टू मेक योर पॉइंट अगेंस्ट अदर्स। मतलब तुम डरते नहीं हो, तुम लिख देते हो और तुम उनका डट के मतलब ऑपोजिशन को आर्ग्यू करते हो। ये नहीं कि तुम मान देते हो चलो ठीक है जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक है, नहीं, तुम उसके विरुद्ध लिखते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? पोलेमिसिस्ट। POLEMICIST, पोलेमिसिस्ट। क्लियर? तो कोई डाउट रह गए हैं तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड है इस शाम का, वो है बीमिश। बीमिश, BEAMISH, बीमिश, BEAMISH, बीमिश यानी कि विद अ फेस शोइंग हैप्पीनेस, फ्रेंडलीनेस और ऑप्टिमिज्म। कोई मतलब चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा है खुशी से, एक फ्रेंडलीनेस सी दिख रही है चेहरे पे, एक ऑप्टिमिज्म सा दिखता है, तो किसी को देख के आपको खुशी होती है, ऑप्टिमिज्म फील होता है, तो वो एक चेहरे में बीमिश है। BEAMISH यानी कि बीमिश। जैसे सपोज कीजिए माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, बहुत ही खुश लग रहा है, तो माँ कह रही है कम टू माई आर्म्स माई बीमिश बॉय। मतलब एक छोटा सा बॉय फर्स्ट सेकंड क्लास में, वो छोटा सा खेल रहा है, खुश है, चेहरे पे एक ऑप्टिमिज्म है, एक पॉजिटिविटी है, एक फ्रेंडलीनेस है, तो उसे माँ कह रही है कि अपना हाथ फैला के कह रही है कम टू माई आर्म्स माई बीमिश बॉय। बीमिश यानी कि एक हैप्पी, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, बीमिश। क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है हर्मिटिक। हर्मिटिक, HERMITIC, हर्मिटिक, HERMITIC, हर्मिटिक यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय एस्थेटिक सॉलिट्यूड। मतलब एक अलग सा अपना मतलब मर्जी का एक बंदा अलग से रह रहा है, मतलब अलग से बिल्कुल आइसोलेटेड, ठीक है, सॉलिट्यूड में बिल्कुल शांति में अलग से रह रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? हर्मिटिक। जैसे हिज हर्मिटिक एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक अलग शांति में रहना, उसकी मतलब हर वक्त अलग से एक कई बार क्या होता है ना, कई लोग अलग से रहना मतलब कि ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, आते नहीं है, सालों सालों भर उन्हें आप मिल ही नहीं पाते क्योंकि वो अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग सॉलिट्यूड में, शांति में। एस्थेटिक मतलब अपनी एस्थेटिक, अपनी चीजों के हिसाब से, अपने कंफर्ट्स के हिसाब से, पर अलग से लोगों से। तो हर्मेटिक यानी कैरेक्टराइज्ड बाय एस्थेटिक सॉलिट्यूड। जैसे हिज हर्मेटिक एग्जिस्टेंस, ठीक है, क्लियर? कि मतलब उसकी एग्जिस्टेंस मतलब कि बहुत कभी कभी दिखता है,
1-2 साल में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, तो बहुत कभी कभी, तो हर या हिज हर्मेटिक एग्जिस्टेंस। क्लियर? कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 16th वर्ड है इस शाम का वो है दोस्तों पिलियन। पिलियन, PILLION, पिलियन, PILLION, पिलियन। A seat behind the rider of a horse और मोटर बाइक एक्सेट्रा। कोई भी हॉर्स के पीछे सीट लगी होती है या फिर कोई भी मोटर बाइक 2 व्हीलर जैसे, तो उसकी पिछली सीट जो होती है उससे हम कहते हैं पिलियन, PILLION, पिलियन। जिसे शी रोड पिलियन ऑन हर सन्स मोटर बाइक, मतलब कि उसने राइड ली उसके बेटे के बाइक पे पीछे बैठ के। सो शी रोड पिलियन, पिलियन यानी कि पीछे बैठ के, ठीक है। शी रोड पिलियन ऑन हर सन्स मोटर बाइक। तो पिलियन आप क्या होगा अगर आप यू रोड पिलियन या इफ यू राइड पिलियन, दैट मीन्स यू सिट बिहाइंड समबडी, ठीक है। जैसे कोई बाइक चला रहे हो आप उनके पीछे बैठे हो, तो पिलियन, ठीक है। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट से पूछ सकते हैं आप। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई अगर वर्ड छूट गया है तो आप जल्दी से क्रॉस चेक कर ले। तो चलिए, जो 13वां वर्ड था शाम का वो था पॉलेमिसिस्ट। पॉलेमिसिस्ट, POLEMICIST, पॉलेमिसिस्ट। पॉलेमिसिस्ट मैंने बताया था अ राइटर हु आर्ग्यूज इन ऑपोजिशन टू अदर्स, मतलब कोई राइटर जो अपोज करते हैं औरों को, विरोध करते हैं औरों का, लिखित में डरता नहीं है, विरोध करता है, तो वो हो जाता है पॉलेमिसिस्ट। जैसे इफ यू आर अ पॉलेमिसिस्ट यू डू नॉट फील अफ्रेड टू मेक योर पॉइंट अगेंस्ट अदर्स। मतलब अगर तुम पॉलेमिसिस्ट हो तो तुम ये नहीं कि तुम औरों को मक्खन लगा रहे हो और कि हाँ में हाँ या ना में ना मिला रहे हो, तुम्हें जो कहना है वो तुम कह रहे हो और उसे अलग लिख के, ठीक है। पॉलेमिसिस्ट, ठीक है। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, जो 14th वर्ड था शाम का वो था बीमिश, BEAMISH, बीमिश, यानी कि विद अ फेस शोइंग हैप्पीनेस, फ्रेंडलीनेस, ऑप्टिमिज्म। एक चेहरा जो कि बहुत खुशहाल लग रहा है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं बीमिश। जैसे एक माँ कह रही है अपने बच्चे को, कम टू माई आर्म्स माई बीमिश बॉय, मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, काफी उसके चेहरे में खुशी है, उसको देख के मतलब आपको पता लग रहा है कि उसके चेहरे में खुशी है, ऑप्टिमिज्म है, उमंग है, तो आप क्या कह रहे हो, कम टू माई आर्म्स माई बीमिश बॉय। बीमिश यानी कि समझ आ गया, ऑप्टिमिस्टिक, खुशहाल, फ्रेंडली फेस, चेहरा। तो चलिए, 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हर्मिटिक। हर्मिटिक, HERMITIC, हर्मिटिक, यानी कि बताया था करेक्टराइज्ड बाय एस्थेटिक सॉलिट्यूड। अलग से, मतलब सॉलिट्यूड में रह रहे हो, शांति में अपने, अलग से बहुत कम मिल रहे हो लोगों से, बहुत कम आ रहे हो बाहर, तो वो कहता है हर्मिटिक। जैसे हिज हर्मिटिक एग्जिस्टेंस, मतलब वो तो बहुत कभी कभी दिखता है या दिखती है, बहुत ही कम आती है, अपने अलग से अपनी जिंदगी में अलग से अकेले ही रहना पसंद करता है या करती है, तो खुश रहते हैं, बहुत समय बाद मिलने को होता है, देखने को होता है। सो हिज हर्मिटिक एग्जिस्टेंस तो है वो, पर बहुत कभी कभी बाहर आते हैं, तो हर्मिटिक। क्लियर? गॉट इट? तो चलिए, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पिलियन, PILLION, पिलियन, यानी कि अ सीट बिहाइंड द राइडर ऑफ अ हॉर्स और मोटर बाइक। मतलब मोटर बाइक या हॉर्स के पीछे एक सीट लगी होती है जिसमें पीछे वाला इंसान बैठता है, तो उसे हम कहते हैं पिलियन। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया था, शी रोड पिलियन ऑन हर सन्स मोटर बाइक, मतलब वो अपने बेटे के मोटर बाइक के पीछे बैठ के उसने राइड ली। तो पीछे बैठने को कि उसने कैसे राइड ली, उसने ड्राइविंग सीट पे तो थी नहीं, वो पीछे बैठी, तो पिलियन, ठीक है, एज अ पिलियन, यानी कि पीछे बैठने वाले को कहते हैं हम पिलियन। सो शी रोड पिलियन ऑन हर सन्स मोटर बाइक। क्लियर? तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 211th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी ब्रेक के उस पार, क्योंकि बात करनी है अभी हमें थोड़ी सी लास्ट सेगमेंट में। तो मिलते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों दीवाना है, अंदर काला बाहर
खड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर दे। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। जिंदा पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है, एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉगिन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 211th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, 16 important words की आज हमने बात की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी के सभी वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। और अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं भी हुआ है या कोई डाउट रह भी गए हैं या फिर से क्लैरिफाई करना चाहते हैं या फिर आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। You can also drop us a message through mail. Our email ID is mail@radioudan.com। Facebook पे भी हमारा पेज रेडियो उड़ान के नाम से है, www.facebook.com/radioudan। और साथ ही ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी है, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, व्यूज, मैसेज, फीडबैक या सजेशंस देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com DIVYA31s@gmail.com। और साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्काइप हैंडल मेरा है divya31s DIVYA31s। तो दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कीजिए, बेल बटन को भी हिट कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो YouTube चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की और वहां पे सभी के सभी 211 यानी कि 211 जो एपिसोड्स हैं वोकैबुलरी डोज के वो आपको मिल जाएंगे और आप जितनी बार चाहें दिल खोल के सुन सकते हैं। और वहाँ कमेंट एरिया में मैसेज, व्यूज और जो आपकी फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अब मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। खुश रहिए, सीखते रहिए और इन वर्ड्स को बिल्कुल यूज करते रहिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक यानी कि सेम टाइम सेम डे सेम जगह से यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, हैप्पी लर्निंग। रघुकुल री